क्या देख रहे हो बच्चों? पहचाना नहीं मुझे? मेरा नाम है ब्राउन बियर्ड। मेरी बियर्ड को देखकर नहीं समझे? मैं हूँ ब्राउन बियर्ड। मुझे पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ने भेजा है। आज पुनीत सर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स करवाएंगे, तो उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मुश्किल सवाल लेकर आया हूं मैं। अगर तुम लोगों ने इन सवालों को नहीं समझा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम हमेशा डरते रहोगे। देखते हैं जोरो ऑफ मैथ्स तुम्हें आज मेरे मुश्किल सवालों से कैसे बचाएगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है ब्राउन बियर्ड ऑफ डिप्रेशन। हेलो स्टूडेंट्स, देखा आज ब्राउन बियर्ड आया है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बहुत मुश्किल सवाल लेके आया है। इसको वो पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ने भेजा है बच्चों। आज पुनीत सर आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप ध्यान से समझना और इनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ये ब्राउन बियर्ड बहुत खतरनाक है, अपने मुश्किल सवाल लेकर आया है, इसलिए ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है? अभी थोड़ी देर में पुनीत सर आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। मैं जरा चाहता हूँ फटाफट से ब्राउन बियर्ड को देख कर आता हूँ कहाँ छुप कर बैठा है, ठीक है? तो आप फटाफट से अपने रजिस्टर्स और पेन लेकर आ जाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं पुनीत सर के साथ, ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट। देखेंगे सब लोग सामने जो आज की क्लास में क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाने जा रहा हूं, ये इस चैप्टर के सबसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं। इनको ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? ये क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में आते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चे, बहुत मुश्किल होती है उनको, ठीक है? थोड़े टफ क्वेश्चंस है। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखेंगे पहले क्वेश्चन को। बोल रहा है इसमें ए वेल इज डग। देखना, ए वेल विथ 10 सेंटीमीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 सेंटीमीटर डीप। कह रहा है क्वेश्चन में एक कुआं खोदा गया, एक वेल खोदा गया। देखो वेल खोदा गया ऐसे, ये वेल है, कुआं, मिट्टी में कुआं खोदा गया इस टाइप से, ठीक है? अब बताओ ये जो वेल हमने खोदा है, कुआं खोदा है, ये किसकी शेप में है? ये सिलेंडर की शेप में है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका जो डायमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस बताओ कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। इज 14 सेंटीमीटर डीप, मतलब ये जो वेल है ये कितना डीप है? कितना है? 14 सेंटीमीटर डीप। इसका मतलब क्या है? इसकी हाइट दी हुई है हमें, 14 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। आगे पढ़ रहे हैं, जब हमने ये मिट्टी में कुआं खोदा, वेल डग किया, तो क्या इसमें से मिट्टी निकली होगी? क्या इसमें से मिट्टी निकली होगी? बताओ हाँ या ना। तो जो इस कुएं में से मिट्टी निकली वो उस कुएं के आसपास ऐसे फैला दी गई। अब जब हम उस कुएं को देखेंगे ऊपर से, जब हम कुएं को ऊपर से देखेंगे तो वो कुआं हमें ऐसा नजर आएगा ऊपर से? बताओ। एक तो ये तो कुआं, अगर हम कुएं को ऊपर से देखेंगे, वेल को ऊपर से आप देखोगे तो वेल आपको कैसा नजर आएगा? ऊपर से एक होल नजर आएगा। और जो उस कुएं में से मिट्टी निकली, जो उस कुएं में से अर्थ निकली, वो अर्थ इस कुएं के आसपास ऐसे फैला दी। जो मिट्टी निकली, जो अर्थ निकली, वो इस कुएं के आसपास फैला दी। तो कुआं इस टाइप से आपको ऊपर से दिखाई देगा। आप मुझे ये बताओगे कि इस कुएं का ये अंदर वाला रेडियस कितना है? बेटा देखो, ये अंदर वाला रेडियस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपको कुएं का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है अर्थ टेकन आउट स्प्रेड ऑल अराउंड टू ए विड्थ ऑफ 5 मीटर। ठीक है? जो अर्थ है उसकी, यहां पर ये मीटर नहीं, ये भी सेंटीमीटर ही है, इसको सेंटीमीटर ही मानना है।
ठीक, जो अर्थ हमने निकाली, मिट्टी जो निकाली, उसकी विड्थ कितनी दे रखी है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी ये विड्थ ये है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका ये वाला डायग्राम कैसा है? क्या ये अंदर से खोखला है? बताओ, ये अंदर से खोखला है? यस सर। देखेंगे सब लोग, ये जो सामने डायग्राम बनाया है, क्या ये वाला जो पार्ट है आपका, ये अंदर से जो कुआं है, क्या ये अंदर से हॉलो है? अंदर से कुआं हॉलो है, ठीक है। अब जब इसके आसपास ये मिट्टी निकाली गई, ये अर्थ फैला दी इसके आसपास, इसके आसपास ये अर्थ फैला दी गई है। जब मिट्टी हम फैलाएंगे, उस मिट्टी की कुछ हाइट होगी, मिट्टी की कुछ हाइट होगी। जब मिट्टी फैलाएंगे, मिट्टी की हाइट होगी या नहीं होगी? उस मिट्टी की हाइट को बोलते हैं हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट होता है ये जो वो कुआं खोद कर मिट्टी निकाली गई है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट। हमसे इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट पूछ रहा है, तो आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। देखो, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखो, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की हाइट पूछी गई है बच्चों यहाँ पे। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट का इस क्वेश्चन में फॉर्मूला याद कर लो। ये जो आपने कुआं खोदा, ये जो कुआं खोदा है, ये किस शेप में है? सिलेंडर। तो हम लिखेंगे ऊपर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है हमारे पास, और इसको डिवाइड करेंगे। ये जो आपके पास ये रिंग बनी है, ये एक रिंग बन गई, अंदर से खोखला है ना, तो ये एक रिंग है, इसका एरिया, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एरिया ऑफ द रिंग। अगर मुझे, सामने देखना सब लोग, अगर मुझे इस क्वेश्चन में इस रिंग का, ये जो रिंग हमारी बनी है, इस रिंग का एरिया निकालना है तो कैसे निकालें? आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से ये वेल क्या है? हॉलो है, खोखला है, ठीक। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकलेगा बोलो? आउटर एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। किसका इनर एरिया? क्या है वो? सर्कल है ऊपर डायग्राम में, ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो क्या बन रहा है? वो सर्कल बन रहा है। तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आउटर एरिया मतलब बाहर वाले सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन, इन दोनों में से पाई कॉमन आता है मेरे पास, पाई कॉमन बचा, क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस पाई से पाई कट गया। अब वैल्यू डालो, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। ये रेडियस और हाइट सिलेंडर का देखो कितना है। सिलेंडर का रेडियस कितना है? 5, और हाइट कितनी है? 14। तो ये वैल्यूज डालेंगे, रेडियस 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी थी? अपॉन आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाला जो सर्कल था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बताओगे सब मुझे। बताओ ये रेडियस कितना है यहां से लेके यहां तक? 5 और ये 5 कितना हो गया? 10। बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़ा रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और अंदर वाले छोटे सर्कल का रेडियस कितना है? ये छोटे वाला रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5, 5 इंटू 5 इंटू 14 अपॉन 75। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे और आपका आंसर निकलेगा, कॉपी कर सकते हैं। तो जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आएगा जी 4.6। तो ये आपका आंसर आ गया हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट का आंसर आ गया है 4.6। देखो सब लोग, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपने याद नहीं किया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या फॉर्मूला है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट को निकालने का? वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और अपॉन में एरिया ऑफ रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना बच्चों,
जो आपके सामने अभी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ब्राउन बियर्ड लेकर आया है इस क्वेश्चन को। जितने भी आप क्वेश्चंस आगे मैं आपको करवाने वाला हूं, ये ब्राउन बियर्ड लेकर आया है जी। तो ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है? देखेंगे सब लोग ध्यान से। बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ए सिलेंड्रिकल पाइप, यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सिलेंड्रिकल पाइप हैज डायमीटर 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डायमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 7 सेंटीमीटर एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट एट 192.5 लीटर्स पर मिनट। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इस पाइप में से, ये पूरा पाइप में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है इस पाइप में। बोल रहा है इस पानी में से जब इस पाइप में से जब पानी फ्लो करता है तो वो फ्लो इतना करता है, ये जितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये इतना पानी इसमें से फ्लो कर रहा है 192.5 लीटर्स। तो इसका मतलब आप समझ गए ये आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है ये आपको। यहां पर ये जो हमें लीटर्स में दिया हुआ है 192.5 लीटर्स, ये जो आपको दिया हुआ है लीटर्स में, क्या ये इस पाइप का वॉल्यूम नहीं है? 192.5 लीटर्स पानी फ्लो करता है, तो हमें इसमें ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है कितना, 192.5 लीटर्स पर मिनट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जी। आगे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे सब लोग। देखिए ये जो आपको यहां पर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 192.5 लीटर, ये जो लीटर्स है, सबसे पहले आप इस लीटर को इस सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास आएगा 192.5। अगर आपको लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बोल रहा है 192.5 लीटर्स पर मिनट फ्लो कर रहा है। देखिए पर मिनट फ्लो कर रहा है, लेकिन हमें ऊपर क्वेश्चंस में पर आवर में निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब हम मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे, मतलब कि 1 मिनट में इतना पानी है तो आवर में कितना जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट को जब आवर में चेंज करेंगे यहां पर कि 1 मिनट में 192.5 लीटर पानी जा रहा है, तो आवर्स में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आवर में कितना पानी जाएगा पर आवर। तो यहाँ पे हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब एक बात और समझनी है यहाँ पर, सब लोग ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है, क्या ये पूरे का पूरा वाटर पानी इस सिलेंड्रिकल पाइप में था? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है ये इस पाइप का वॉल्यूम है ना? तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर हमारा है जिसको हम पाइप बोल रहे हैं, ये पाइप, वो वॉल्यूम कितना है? क्या ये वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल है? क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कितना निकाला है, यहां से आप देख सकते हैं 192.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 60 जो हमने निकाला है। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये जो रेडियस है वो यहां से रेडियस निकल जाएगा। डायमीटर अगर आपका 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई। आपको हाइट निकालनी है इस क्वेश्चन में कि कितना पानी का हाइट थी इस पाइप में। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 192.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये 7 से 7 यहां कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें ये हाइट की वैल्यू निकालनी है 192.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में ये जो 22 है ये इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है?
तो ये आएगा 22 नीचे चला जाएगा, ठीक, और इनटू ये 7 भी यहां से नीचे चला जाएगा 7, और ये जो 2 है 2 इंटू 2 ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस 2 को 22 से कैंसिल आउट कर दूं 11 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या ये 11 से 192.5 कैंसिल होगा? 11 से ये 192.5 कैंसिल कर रहे हैं 1, ये बचेगा 82 7.5। अब आप देखिए 7 से ये 17.5 कैंसिल होगा, 7 से ये 17.5 कैंसिल कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा 2.5। तो हमारा आंसर आ रहा है हाइट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पे जब आप ये पूरी कैलकुलेशन इसकी सॉल्व करोगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 को 2 से, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ पे आपकी हाइट आ जाएगी बच्चों 3 लाख। ये 3 लाख आपकी आ गई हाइट सेंटीमीटर्स में आ गई है। लेकिन अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें क्वेश्चन में जो हाइट पूछा है, ये जो रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पूछा हुआ है, हाइट जो पूछी है वो किलोमीटर में पूछी गई है, किलोमीटर में। तो ये जो सेंटीमीटर है आपको किलोमीटर में चेंज करनी है। तो फ्लो ऑफ वाटर इन किलोमीटर, ये जो 3 लाख आपका सेंटीमीटर में आया है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट जाएंगी, 2 जीरो इससे कट जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने आवर में आंसर निकाल लिया था। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैं आपको पाइप वाले क्वेश्चन और करवा रहा हूं अभी, ये पाइप वाले क्वेश्चन आप सब बच्चों को ध्यान से समझने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब ये एग्जाम में आते हैं तो बच्चे इन क्वेश्चंस को इजीली कर नहीं पाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस पे जरा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ब्राउन बियर्ड लेकर आया है। ठीक है, अब आप कॉपी कर सकते हैं। देखा कितने मुश्किल सवाल हैं, अगर तुम लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो तुम लोग ये सवाल पेपर में नहीं कर पाओगे बच्चों। अगर तुमने इनको लिख कर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये पेपर में तुम्हें बहुत डर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लेके आया है ब्राउन बियर। ना ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सब लोग। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट फ्रॉम ए पाइप whose internal diameter is 7 सेंटीमीटर। एक पाइप है, ये देखो पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस बताओ फटाफट से कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस पर ध्यान देंगे सब लोग, ये जो 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे तो याद रखना, जब ये ऐसा दिया होता है 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको हाइट दी होती है। क्या दी होती है? ये हाइट होती है, इसकी पहचान है ये। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये हाइट दी हुई है। ये हमें क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ? हाइट, या फिर इसको लेंथ भी बोला जा सकता है, लेंथ ऑफ वाटर। लेंथ ऑफ वाटर की हाइट या फिर लेंथ कितनी दी हुई है? 72 सेंटीमीटर। वो पर सेकंड, वो सिर्फ बच्चों को कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और अटक जाएं। समझ में आया? तो याद रखना ये 72 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है हमें इस क्वेश्चन में। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स। लीटर्स का मतलब क्या निकालना है बताओ? वॉल्यूम निकालना है। लीटर्स का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इन 1 आवर।
1 घंटे में। ये जो हाइट हमें दी थी ये सेकंड में दी है, आप देखो, देखो किस में दी हुई है, सेकंड में। पहले हम आंसर निकालते हैं, फिर हम इसको बाद में आर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप वॉल्यूम निकालो जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान से समझेंगे सब लोग सामने। वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मतलब इसका पानी इसी में से निकला ना पाइप में से, तो क्या ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा? बताओ हाँ या ना। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सबको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालो, 22.7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, ये देखो रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है अभी जो बताई है 72, 7 से 3.5 कट गया 0.5, ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 72। जब हम ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा जी यहाँ पे 2772 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया यहाँ पे। क्या आ गया जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा गया था लीटर्स में, किसमें पूछा गया था, लीटर्स में, और आवर में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये देखो सामने आपको 1 घंटे में पूछा है, लेकिन ये हमारा तो सेकंड में दिया हुआ था। किस में दिया हुआ था, सेकंड में। तो आवर में से चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, ये जो 2772 आपका आया है ये सेकेंड्स में आया है। किस में आया ये, सेकेंड। तो आवर्स में निकालने के लिए क्या करूं, अगर सेकेंड में इतना है तो आवर्स में ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ, ज्यादा होगा। तो सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए पहले क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट्स में चेंज हो गया। और आवर्स में चेंज करने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 60। तो सेकेंड्स को पहले मिनट में चेंज किया, फिर किस में चेंज किया, आवर्स में। अब ये सेंटीमीटर में है और हमसे पूछा गया है लीटर्स में। किससे पूछा गया है, तो सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, 1000 से आप डिवाइड करोगे। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 99792 और अपॉन में 10। जब ये 10 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 9979.2 लीटर्स। कितने टाइम में, कितने टाइम में, इन 1 आवर। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझना है और ध्यान से कॉपी कर लो। अब इसको जो अब आपके सामने क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना सब लोग। देखो क्या बोल रहा है इसमें, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये देखो किलोमीटर पर आवर और रेट भी बोल रहा है। अभी जो इससे पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 72 मीटर पर सेकंड था, ऐसा था, क्या बोला था मैंने, वो क्या थी, हाइट। तो यहां पर ये भी आपको हाइट ही दी हुई है, याद रखना, ठीक है। तो थ्रू ए सर्कुलर पाइप, एक पाइप है, ये देखो एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ध्यान से समझना है। ये एक पाइप है और इस पाइप में से पानी जो है वो इतनी स्पीड से जा रहा है। तो ये असल में क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, जल्दी बताओ क्या दिया हुआ है, ये हाइट दी हुई है जी। हाइट दी है आपको 3 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है थ्रू ए पाइप 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायामीटर, आपको डायामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है सबने। आपको डायामीटर दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है जो इस पाइप में पानी था, इस पाइप का पानी एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया, उसका डायमीटर 10 मीटर है और हाइट 2 मीटर है। एक दूसरे सिलेंडर में डाल दिया, एक दूसरे कंटेनर में, दूसरे सिस्टर्न में। यहां पे सिस्टर्न बोल रहा है, सिस्टर्न मतलब दूसरा कंटेनर, जिसका इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, 10 मीटर। ये देखो 10 मीटर और हाइट कितनी दी हुई है, 2 मीटर। हाइट आपको 2 मीटर दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से समझ लो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इन हाउ मच टाइम द सिस्टम विल बी फिल्ड। कितने टाइम में आपका ये वाला कंटेनर पूरा भर जाएगा, कितने टाइम में, टाइम निकालने के लिए बोल रहा है।
तो जब भी आपसे टाइम निकालने के लिए बोलेगा, आपको लेट करना है टाइम। लेट करेंगे टाइम कितना, टाइम कितना लेट कर लिया, x आवर्स की टाइम हमने x। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना, जो आप इस क्वेश्चन में टाइम लेट करते हो उसको हमेशा हाइट से मल्टीप्लाई करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो बच्चों आपके सामने मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, इस पर स्पेशल ध्यान दो, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम। आपने टाइम को क्या लेट कर लिया, x आवर्स, और टाइम को हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देना, हाइट से। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्पेशल बात ध्यान रखना, आपको दोनों तरफ की यूनिट्स को सेम रखना पड़ेगा। जैसे एक तो ये कंटेनर है आपके सामने, ध्यान से देख लो, और एक आपका ये कंटेनर है। ये दो कंटेनर्स हैं आपके सामने, आपको इन दोनों कंटेनर्स की यूनिट को सेम करना है सबसे पहले। और हमेशा कौन सी यूनिट में करना है, जो सेकंड कंटेनर होता है उसकी यूनिट में। सेकंड कंटेनर हमें किस में दिया हुआ है, देखो मीटर में, तो आपको ये भी दोनों मीटर में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं इसकी हाइट को मीटर में चेंज कर रहा हूं। मेरे पास हाइट कितनी है बच्चों, बताओ हाइट कितनी है, 3 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में करना है तो क्या करूं, किलोमीटर को मीटर में करना है तो क्या करूं, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 3000 मीटर। मीटर में हो गई आपकी। दूसरी बात, ये डायमीटर आपको दिया हुआ है, जरा रेडियस की बात करें। रेडियस बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ रेडियस कितना हो जाएगा। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इस सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड किया, ये इससे कट गया, कितना आया 1/10 मीटर। तो ये आपका, तो ये आपके सामने क्या हुआ, ये हाइट आ गई इस सिलेंडर की, और ये रेडियस किसका आ गया, इस सिलेंडर का। अब इसका जो पूरा पानी है वो इस वाले सिलेंडर में डाला जा रहा है, तो क्या करें बताओ। अगर इसका वॉल्यूम, इसका पानी, एक सिलेंडर का पानी दूसरे सिलेंडर में जा रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जो पहले वाली पाइप है, ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिस्टर्न हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू सिस्टर्न भी क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई कैंसिल कर दो, रेडियस की वैल्यू पुट करो फटाफट से रेडियस की वैल्यू पुट करो। कितनी है ये रेडियस की वैल्यू, देखो यहाँ पे 1/10 निकाली है हमने, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी बेटा, अभी अभी ऊपर क्वेश्चन में हाइट निकाली गई है, ये हाइट कितनी है 3000। और मैंने आपको बताया ये जो टाइम होता है आपका, इस टाइम को इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना मल्टीप्लाई, हाइट कितना आएगा बोलो, 3000, और मल्टीप्लाई में क्या है x, हाइट मल्टीप्लाई कर दी x के साथ, टाइम के साथ, इज इक्वल टू, अब इधर का रेडियस और हाइट पुट करो, बोलो कितना है यहाँ पे रेडियस कितना है, देखो यहां से रेडियस कितना होगा, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो गया 5 मीटर हो गया। तो रेडियस की वैल्यू पुट कर रहे हैं और हाइट की वैल्यू पुट कर रहे हैं जी, 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना है, हाइट 2 दी हुई है। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो आपके पास बचा 30x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2। x कितना आएगा बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 30 नीचे चला गया। ठीक है, अभी कैंसिल आउट करो, 5 से 30 गया, कितने पे गया 6 पे, कितना आएगा बोलो भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन, जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2 से गया 5/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आवर्स, ये हो गया। और x का मतलब हमने x क्या लेट किया था क्वेश्चन में, देखो आप सब लोग, x को हमने क्या लेट किया था क्वेश्चन में, टाइम लेट किया था, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, कितने टाइम में 5/3 आवर्स। ये आपका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास क्वेश्चन है जी, कॉपी कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी आपसे क्वेश्चन में टाइम पूछा हो, बात को समझो, जब भी आपसे क्वेश्चन में टाइम पूछा हो, देखो टाइम पूछ रहा है हाउ मच, टाइम को आप x लेट कर लेना, x लेट कर लेना, ठीक। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, आपको ये जो दिया हुआ है यहां पर 3 किलोमीटर पर आवर, ये 3 किलोमीटर पर आवर हमेशा याद रखो, ये क्या होता है, हाइट होती है, ये याद कर लो ये, ठीक है, ये हाइट दे दी। और जितना भी ये हमारा टाइम होता है ये
इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी खास बात आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको दोनों तरफ की यूनिट्स क्या करनी है, सेम करनी है, प्लस ये जो सेकंड वाला होता है इसी की यूनिट्स में क्वेश्चन को चेंज करना। समझ में आ गया क्वेश्चन? कॉपी कर लो फटाफट से। देखना फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, ये रेट दिया हुआ है आपको 7 मीटर पर सेकेंड। क्या समझाया मैंने? ये क्या होती है क्वेश्चन की? थ्रू ए सर्कुलर पाइप, एक पाइप है सर्कुलर पाइप सिलेंडर की फॉर्म में, ये पाइप है। और आपको अब तो ये पता चल गया होगा कि ये 7 मीटर पर सेकंड क्या चीज होती है, ये हाइट होती है जी। ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम लोग। हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, ये हाइट दे दी आपको। ठीक है, अब whose internal diameter is 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना दे दिया बेटा? 2 सेंटीमीटर। इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक है सिलेंड्रिकल टैंक, एक दूसरा सिलेंड्रिकल टैंक है, ये देखो ये दूसरा सिलेंड्रिकल टैंक है। फिर से वही क्वेश्चन है कि इसका सारा पानी इसमें जा रहा है। सिलेंड्रिकल टैंक whose base is 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द इंक्रीज इन वाटर लेवल इन हाफ आवर। अब क्वेश्चन को समझो, ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे इस वाले सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। कह रहा है डिटरमाइन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पर कितना पानी की हाइट बढ़ेगी। मतलब मुझे इस क्वेश्चन में इसकी हाइट निकालनी है इस वाले सिलेंडर की, और कितने टाइम में? हाफ आवर में। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो। मैंने बताया है सबसे पहले तो यूनिट्स को सेम करो। किसकी यूनिट्स में चेंज करना होता है आपको? ये पहले वाले की यूनिट्स में चेंज करना है, दूसरे वाले की यूनिट्स में चेंज करना है। आपकी दूसरे वाले की यूनिट्स है सेंटीमीटर, तो आपको इधर वाले भी ये सेंटीमीटर में करने पड़ेंगे। तो आप जरा हाइट देखो फटाफट से। आपकी ये जो हाइट है क्वेश्चन में यहाँ पे 7 मीटर है, कितनी है? मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करो। 7 मीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब एक और बात, क्वेश्चन में वो कह रहा है हाफ आवर में निकालना है। कितने में निकालना है? तो आपको ये जो हाइट है इसको हाफ आवर में चेंज करो। देखो ध्यान से, सामने देखो बेटा, आपको हाइट कितनी आ गई बताओ? 700 सेंटीमीटर पर ये सेकंड में है। पहले आप इसको मिनट में चेंज करो। 700 इंटू सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, मिनट से अगर आवर्स में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 60, लेकिन हाफ आवर बोल रहा है 30। हाँ, यहां पर यही खास बात है, 30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर आवर में, एक आवर में चेंज करना होता तो किससे मल्टीप्लाई करता मैं? 60 से, लेकिन हाफ आवर बोला गया है क्वेश्चन में, तो हाफ आवर के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल, क्योंकि इसका सारा पानी इसमें जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? बस अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, उधर क्या है हमारे पास, कोई बर्तन है या फिर टैंक जो दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पाइप सिलेंडर का फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस पुट करो फटाफट। कितना दिया हुआ है ये देखो, आपका डायमीटर यहाँ पे 2 है, तो ये रेडियस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चलेगा। 1 इंटू 1 इंटू हाइट मुझे निकालनी, हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है। कितनी हाइट? कितनी हाइट? ये रही। कितनी आई आपकी हाइट बताओ? 700 इंटू 60 इंटू 30 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से रेडियस बताओ कितना है भाई? इधर का रेडियस कितना दिया है? 40 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। तो कितना है? 40 इंटू हाइट। हाइट निकालनी है कि कितना पानी राइज करेगा, तो हाइट निकालनी है यहां से। तो क्या करूं? क्या ये 40 इंटू 40 नीचे चले जाएंगे इधर? तो क्या आएगा बोलो? 700 इंटू 60 इंटू, और अपॉन में क्या चला गया?
40 इंटू 40। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे और आपका हाइट का आंसर निकलेगा। देखा कितने मुश्किल सवाल हैं। अगर तुम लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो तुम लोग ये सवाल पेपर में नहीं कर पाओगे बच्चों। अगर तुमने इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये पेपर में तुम्हें बहुत डर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लेके आया है ब्राउन बियर। ध्यान से देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कह रहा है रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ 22 मीटर इंटू 20 मीटर। छत पर जो रूफ है, छत कैसी होगी? किसी घर की छत ऐसी होगी? हाँ या ना? 22 मीटर इंटू 20 मीटर मतलब लेंथ कितनी दी हुई है? 22 मीटर। और ये ब्रेथ कितनी दी हुई है? 20 मीटर। इस पर जो छत पर पानी इकट्ठा होता है, इस छत पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, इस छत का सारा पानी ड्रेन्स इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल। सारा पानी एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल देते हैं जो छत पे पानी इकट्ठा होता है। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? डायमीटर 2 मीटर, डायमीटर हमें दिया हुआ है 2 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 1 मीटर। हाइट 3.5, हाइट हो गई 3.5 मीटर। कह रहा है इफ द वेसल इज जस्ट फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। अगर ये पूरा ये सिलेंडर जो वेसल है, अगर ये पूरा फुल हो जाता है तो कह रहा है कितनी रेनफॉल है, टोटल रेनफॉल। आप मुझे ये बताओ ये क्या है? यहाँ पे ये वाला डायग्राम क्या है? अगर छत पानी से भर गई तो ये क्या हो गया? एक तो लेंथ दी है, एक ब्रेथ दी है। जब पानी इसमें भरेगा तो रेक्टेंगल, पानी की हाइट होगी। पानी क्या ये क्यूबॉइड नहीं बनेगा? क्या ये क्यूबॉइड नहीं बनेगा जब पानी की हाइट होगी कुछ? यस सर। यहाँ पे पानी की हाइट ही तो निकालनी है मेरे को, समझ में आया? तो लेट करेंगे, लेट ये जो हाइट है उसको क्या मान लिया? x मीटर मैंने मान लिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। इसका सारा पानी अगर ये सिलेंडर में जा रहा है तो क्या करना है जल्दी बताओ? बस वॉल्यूम इक्वल करना है हमें। वॉल्यूम ऑफ रूफ, जो रूफ है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल वेसल है। आ रहा समझ में? वॉल्यूम ऑफ रूफ क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डाल दो उठा के सारी। लेंथ कितनी है? 22 इंटू 20 इंटू हाइट कितनी लेट की है ये हमने? x इज इक्वल टू 22/7 इनटू रेडियस कितना है यहाँ से देखो 1। हाइट कितनी है देखो यहाँ से 3.5। अब एक बात को समझो, यहाँ पर देखो हमें इस क्वेश्चन में ज्यादा परेशानी क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी यूनिट मीटर है और यहाँ पर भी मीटर में दिया हुआ है सब, इसलिए कोई परेशानी नहीं आई हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखो, सीधे सीधे x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू ये होगा 22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3.5 अपॉन में 7, ये दोनों नीचे जाएंगे, इंटू में 22 और मल्टीप्लाई में 20। अब ये 22 से 22 कट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा, 0.5 आ गया। ये पॉइंट हटाएंगे, ये एक 0 और लग जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/40 मीटर, मीटर में आई है। लेकिन एक बात इस क्वेश्चन में आप समझने वाली वो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपको फाइनल आंसर निकालनी है उसकी हाइट वो सेंटीमीटर में निकालनी है। तो रेनफॉल कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ? रेनफॉल कितनी हो जाएगी यहां से? रेनफॉल इज इक्वल टू 1/40 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये से कैंसिल हो गया, 2 से काटो 5, ये आ गई 2.5 सेंटीमीटर। आंसर, फाइनल आंसर कॉपी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है ए हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.75 मीटर। समझो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेयर,
ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, रेडियस, इसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 1.75 मीटर, इज फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को सब लोग, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, इज कनेक्टेड विद ए पाइप। इस टैंक को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? एक पाइप से। यहां पर एक पाइप है, इस टाइप से एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, विच एम्प्टीज इट एट द रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड। समझो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए जो तुम्हें बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, जो तुम्हें बता रहा हूं। ये देखो यहां पर सब लोग, हमें यहां पर दिया हुआ है ये 7 लीटर, 7 मतलब वो पाइप इसको 7 लीटर पर सेकंड के हिसाब से खत्म कर रही है। 7 लीटर, तुम्हें याद होगा जब हमने पहला क्वेश्चन किया था, लीटर में क्या होता है? पानी का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये समझ में आया? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो? 7 लीटर और पर सेकेंड। कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि ये जो टैंक है ये सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट टाइम, टाइम कितना लेट किया मैंने? x सेकेंड्स, क्योंकि यहां पे ये सेकेंड्स में दिया हुआ है। टाइम कितना? x सेकेंड्स। अब एक बात को समझो, यहां पर इस पूरे क्वेश्चन को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूं। किस में चेंज कर रहा हूं? ये जो लीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, बताओ क्या होगा? 7 लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 1000 से। ये आएगा तुम्हारा 7000 सेंटीमीटर। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो टाइम होता है इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यही हाइट, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें, ये जो पर लीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा दिया होता था, उसी से तो मल्टीप्लाई करते थे ना। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है, और ये क्या है? हेमिस्फीयर। क्या यहां पर इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, पहले तो इस रेडियस को सही कर लो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो? बताओ बताओ। ये 1.75 है ना, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ये आएगा 175 सेंटीमीटर। 100, ये इंटू 100 कर दिया, तो रेडियस कितना आएगा? 175 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस। तो सीधी सी बात है, क्या इसका वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा? होगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताओ? 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमें? 7000, और टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है इनटू। बस अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू बताओ 22.7 इंटू रेडियस बताओ, रेडियस कितना है? ये रहा, ये आएगा 175 मल्टीप्लाई 175 मल्टीप्लाई 175 इज इक्वल टू 7000। एक्स निकालना है तो 7000 नीचे चला जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 175 अपॉन में क्या क्या है? 3 इंटू 7 इंटू ये नीचे 7000 इज इक्वल टू एक्स। ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद, तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद इसका आपका आंसर आएगा 26.73। ये आएगा जी, समझ में आ रहा है? या फिर एक काम और कर सकते हैं, 26 पॉइंट, ये तो मिनट्स में आंसर आएगा, यहां पे पहले आपका आंसर आएगा 1604.16 सेकेंड्स। जब इस सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपका ये मिनट्स में आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन है जब ये एग्जाम में आते हैं दिक्कत होती है इन क्वेश्चंस में।
सर आप म्यूट हो। Yes. सबसे पहली बात, यहां पे हाइट दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है। मैंने बताया है कि आपको ये जो सेकंड वाला होता है इसकी यूनिट्स में चेंज करना होता है। क्या यूनिट्स है इसकी, देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। यहां पे ये 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करो। हाइट इज इक्वल टू 10, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई है, तो कितना आ गया, कितना आ गया ये 1000 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। अच्छा यहां से रेडियस बताओ कितना होगा। अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना होगा बोलो, 5/2, हाफ हो गया, mm हो गया। अब ये मिलीमीटर को, इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है अगर, तो 5/2 है। जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 10 करना है। किससे डिवाइड बाय करना है, डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 10 से डिवाइड, ये देखो 10 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये 1/4 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस आ गया। देखो ये आपकी हाइट आ चुकी है 1000 सेंटीमीटर और रेडियस कितना आ चुका है बताओ, 1/4 सेंटीमीटर। फिर से खास बात क्या है, खास बात यहां पर ये मिलीमीटर की है, खास बात यहां पे ये मिलीमीटर की है। रेडियस हो गया 5/2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, 10 से, ठीक है। ये सॉल्व करने पे ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा था, तो लेट टाइम बताओ फटाफट से। टाइम को क्या लेट कर लिया हमने, एक्स लेट कर लिया। बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। वॉल्यूम ऑफ, यहां पे क्या है सिलेंडर, इज इक्वल टू बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा। यहां पे रेडियस बताओ फटाफट से कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 40 है तो 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। वैल्यूज पुट करो, पाई से पाई कटा। रेडियस कितना है जल्दी बताओ, रेडियस कितना है यहां से, ये रहा सिलेंडर का रेडियस कितना है 1/4 इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी ये रही 1000। और जब टाइम होता है तो इंटू में एक्स, टाइम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचा 1/3 इंटू रेडियस कितना है यहां से, ये देखो रेडियस कितना है 20 इंटू हाइट कितनी है, ये रही हाइट 24। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये होगा 1/3 इंटू 20 इंटू 24 अपॉन, ये 1000 नीचे चला जाएगा, 1000 नीचे चला गया और ये 4 और 4 वाले दोनों ऊपर चले गए। 4 इंटू, ये सारा सॉल्व कर लोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। कॉपी कर सकते हैं, यहां से पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा 51.2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स कैसी रही आज की क्लास, कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चंस जो ब्राउन बियर्ड लेके आया है आपके लिए। क्या लगता है जोरो ऑफ मैथ्स जीतेगा या फिर ब्राउन बियर्ड जीतेगा, आपके ही हाथ में है। जितना ज्यादा आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इनकी आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए जैसा जोरो ऑफ मैथ्स आपको बोल रहा है। अगर आप जोरो ऑफ मैथ्स की बात मानेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, ठीक। और बोर्ड्स के एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपको जोरो ऑफ मैथ्स की ही बात सुननी है और ब्राउन बियर्ड से आपको डरना नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।